मोदी जी ने किया, योगी जी ने किया, डबल इंजन की सरकार ने किया, उस अयोध्या को कितनी बार कलंकित करोगे? यह एक गंभीर प्रश्न है हमारे आपके सामने, और इस प्रश्न पर हम आप सबको गांव में जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। इस देश में जब से भारत के प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक के रूप में आपने उनको जब से जिम्मेदारी दी है, तब से लेकर के आज तक जहां उन्होंने अयोध्या को विकसित करने का, अयोध्या को दुनिया से जोड़ने का निर्णय लिया, वही गरीब कल्याण की जो हमारी योजनाएं हैं डबल इंजन की सरकार का, अगर हम आंकड़े दें तो रुदौली विधानसभा क्षेत्र में जो गांव में गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जिसमें हर गांव में गरीबों की बस्तियों में कांग्रेस और कांग्रेस की सहेली पार्टियों की जो भारत की सरकारें हुआ करती थी, उन सरकारों में दो रोटी का इंतजाम नहीं होता था। हमारी माताएं बगल में उधार मांग करके भोजन बनाती थी और उस भोजन को अपने बच्चों को खिलाती थी, अपने बगैर खाए सो जाया करती थी। ये भी स्थिति इस देश की गरीबों की बस्तियों में देखने को मिला करता था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण की योजना को शुरू करके आज केवल हम अयोध्या की अगर चर्चा करें, उसमें अगर हम रुदौली की चर्चा करें, तो आज अंत्योदय अन्न योजना से लेकर के और पाक गृहस्थी की योजना को अगर हम अपने सामने रख के बात करें, तो अपने रुदौली विधानसभा क्षेत्र में अकेले 6.6 करोड़ रुपए का अनाज प्रति माह बढ़ता है। यह इस देश में आजादी के बाद पहली योजना है जिसमें गरीबों को दो रोटी का इंतजाम मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। इससे बड़ी योजना कोई इस देश के अंदर का नाम नहीं। एक भी किसान, हम नरौली गांव में हैं, कोई एक भी किसान नहीं बचा है जिस किसान को सम्मान देने वाली योजना से जोड़ने का काम न हुआ हो। आज रुदौली में करीब 40,000 किसान हैं जिन किसानों को किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है। और ऐसे किसानों को लगातार 23 किस्तें, एक किस्त कितने की आती है? 2000, 23 दूना 46, एक किसान के खाते में कितना गया? 46,000। जरा बताओ, देश में कांग्रेस और कांग्रेस की सहेली पार्टियों की सरकारों में कौन सी ऐसी योजना थी जिस योजना में सीधे लाभार्थी के खाते में उसका लाभ पहुंचता था? स्वयं कांग्रेस के बड़े नेता अपने बयान दिया करते थे कि हम दिल्ली से 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया पहुंचता है। ये और कोई नहीं, कांग्रेस के बड़े नेता इस तरीके का बयान देते हुए आए हैं और वो रिकॉर्ड में। और हमारी योजना में अगर 46,000 रुपया किसी एक किसान के खाते में जाता है तो 46 पैसा भी कोई सरकारी आदमी नहीं निकाल सकता है। इस तरीके की व्यवस्था डबल इंजन की सरकार ने दिया है। हम लोग चर्चा करेंगे तो लंबा समय लगेगा, लेकिन आज हम कह सकते हैं हमारी मातृशक्तियों को, माताओं को, बहनों को, बेटियों को अपने घर में रहने का अवसर मिले, वह स्वयं अपने परिवार को चलाने के लिए आत्मनिर्भर हो, अपने पैरों पर हो। तो लखपति दीदी से लेकर के उज्ज्वला गैस योजना से लेकर के जनधन योजना से लेकर के आज माताओं, बहनों और बेटियों को सैकड़ों योजनाओं से जोड़ करके आज मैं
समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का अगर काम हुआ है तो डबल इंजन की सरकार में हुआ है। इसके अलावा कभी किसी सरकार ने इन माताओं बहनों को अवसर नहीं दिया। आज प्रधानमंत्री आवास रुदौली में अकेले, प्रधानमंत्री आवास शहरी रुदौली नगर में अकेले करीब 5000, जिसमें कोई जाति धर्म कोई मजहब नहीं, सभी जात धर्म मजहब के लोग हैं। एक आवास कितने को होता है? 2 लाख, अब 70,000 हो गए। कितना रुदौली नगर में गया है? रुदौली नगर मंडल के अध्यक्ष यहाँ होंगे। मैं उनसे अपील करता हूं कि जरा अपने एक एक बूथ पर इसकी सूची बना करके अपने बूथ अध्यक्षों को दे करके, जहां प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है उसका सत्यापन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने आप लगेगा कि देश की आजादी के लंबे दिनों बाद ये योजना चली और तब जाकर के उसका फायदा आपको मिला है। रुदौली नगर पालिका का विस्तार वर्षों से लंबित था, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष हुआ करता था, लेकिन जब आपने सरकार बनाई, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो आपके प्रस्ताव को जब उनके सम्मुख प्रस्तुत किया गया तो आपकी 25 गांव पंचायतों को रुदौली नगर पालिका में शामिल करके आज प्रधानमंत्री आवास लेकर के उन गरीबों को भी छत देने का काम आपके रुदौली नगर में हुआ है। मां कामाख्या धाम नगर पंचायत का सृजन, जो हमारी आप सबकी आस्था की धरती है, मां कामाख्या धाम, जहां आप जाते थे तो आपको लगता था कि हमको कहीं कहीं अपमानित होना पड़ता। आज हम गर्व से कह सकते हैं मां कामाख्या धाम केवल नगर पंचायत का गठन नहीं हुआ, आज मां कामाख्या धाम नगर पंचायत में कम से कम सैकड़ों 100 करोड़ से कहीं ज्यादा की योजनाओं को दे करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आज आपकी धरती को धार्मिक स्थल जो होने के नाते उपेक्षा की श्रेणी में था, उसको सीधे अयोध्या से जोड़ने का काम किया है। और जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनसे भी 2 लेन मार्गों का निर्माण करा करके आज चारों तरफ से कामाख्या धाम को जोड़ करके, पुलों का निर्माण करके, वहां के जंगल को विकसित करके, पार्क बना करके, वेदा मुनि आश्रम को भी विकसित